हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो पर आ चुका है, मार्केट क्रैश हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने सुना कि मुंबई में किसी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका 16 लाख रुपए डूब गया है। बट आपको एक बात जानकर बहुत ही सरप्राइज होगा कि जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं स्टिल आर गिविंग बेटर देन रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू एफडी। और रिटर्न की मैं बात करता हूँ तो 12.80 पर एनम का वो रिटर्न दे रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे मैंने उसमें इन्वेस्ट करा। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस दे चुका हूं और मैं आपको सारी चीज़ें शो करूंगा कैसे मैंने कंसिस्टेंटली उसे मेंटेन करा और स्टिल मार्केट डाउन होने पर भी उसकी इतनी अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी पर और उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, एक्स आई आर आर क्या है। एक्स आई आर अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं तो वो बताता है कि आपकी ईयरली कितनी आपने रिटर्न अर्न करी है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली। ये मैंने जो पैसा लगाया पेटीएम मनी एक जो ब्रोकर है उसके थ्रू यहाँ पर अपना पैसा लगाया। आप इसकी करंट वैल्यू देख सकते हैं। करंट वैल्यू है इसकी 10,09,667 रुपये। इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 8,14,000 रुपये। रिटर्न आ रहा है 1,95,667। ये 24% रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाता है। बट मैं XIRR की बात करता हूँ तो XIR क्या है, बिल्कुल एक सही प्रमाण है जिसे आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि वो मैंने पैसा मल्टीपल टाइम्स लगाया तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिटर्न निकालता है। तो मेरी रिटर्न आ रही है 12.80%। तो ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं छोड़ देते हैं और लॉस आता है निकाल लेते हैं पैसे। जनरली ये होता है। 54% लोग ही ऐसे हैं जो कंटिन्यूस करते हैं 5 साल से ऊपर। तो मैं आपको पूरी जर्नी में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से ये चीज़ पता चल गई है कि मेरी रिटर्न जो है 12.80। अगर मैं एफडी की बात करता हूँ 8%, 9%, 10%। अगर बॉन्ड्स की बात करता हूँ जो सेफ्टी बॉन्ड्स होते हैं 10%, 11%। उससे बेटर रिटर्न आ रही है। अगर आज भी मैं अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करता हूँ तो भी मेरे पास प्रॉफिट में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप उन चीज़ों को कंसिडर करें और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे तो आपका पैसा भी मल्टीपल टाइम्स मतलब ग्रो कर सकता है। और बीच बीच में से मार्केट करेक्शन आते हैं, इससे आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड स्टिल गिविंग 12.80% पर एनम रिटर्न। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट होराइजन। सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि मुझे कम से कम 5 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। और जब फॉल आता है मार्केट में, करेक्शन आता है, उस टाइम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी हमारा पर मंथ वाला अमाउंट है उसे हमें इंक्रीज करना है। दूसरी चीज, टैक्स इम्प्लीकेशन को हमें देखना है। टैक्स इम्प्लीकेशन इट मीन कि अगर मैं अभी निकालता हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, कितना मुझे लगेगा। अगर मैं 1 साल बाद निकालता हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन है 1,25,000 रुपए का, उसका मुझे बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं अपना पैसा इस तरह निकालता रहूं हर एक साल कि मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन है उसका बेनिफिट मुझे मिलता रहे। थर्ड आता है एग्जिट लोड। कब मैं एग्जिट करूं तो मेरे पैसे कम लगेंगे। एंट्री लोड कितना है, पर्टिकुलर जो मैंने फंड चूज करा है उसका एंट्री लोड कितना है। और फिफ्थ आता कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं कंसिस्टेंसी। और लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट, आप कैसे कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का भी देखिए दो मेथड है, एक तो आपने एसआईपी लगा दी है और एक होता है लमसम। एसआईपी क्या है कि एक पर्टिकुलर डेट में आपका पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से और उससे कुछ यूनिट्स आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। लमसम क्या है कि आप थोड़ा बहुत मार्केट को देख रहे हैं और अपने हिसाब से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसआईपी में क्या एक फिक्स अमाउंट जा रहा है, वो जाता रहेगा। लमसम में क्या आप अपने हिसाब से कितना भी पैसा आप लगा सकते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी, जो मैं लगाता हूं पैसा मैं लमसम लगाता हूं। लमसम से मुझे क्या फायदा है, मैं थोड़ा बहुत मार्केट देखता हूं, मुझे लगता है कि जिस दिन मार्केट ज्यादा डाउन है मैं उस दिन ही पैसा इन्वेस्ट करता हूं। और कंटिन्यूस अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो उन ड्यूरिंग द दिस टाइम में ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करता हूं। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और उसकी एनएबी, जैसा आप पर्टिकुलर मंथ इन्वेस्ट करते हैं जो एनएबी होती है उसके हिसाब से हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं।
तो अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो एनएबी उसकी डाउन होगी, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है वो ज़्यादा मिलेंगी, वो आपको दिखाऊंगा अभी। नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी, तो मैं क्या करता हूँ जब मार्केट में करेक्शन आता है या एक फेज ऐसी होती है कि मार्केट डाउन चला जाता है, उस टाइम मेरे पास कुछ फंड अगर एक्स्ट्रा भी होता है तो मैं उस टाइम और भी ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ। तो अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा आप मार्केट को देख सकते हैं, तो आई टेल यू कि आप लमसम इन्वेस्ट करें, उससे आपकी रिटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा निफ्टी 50 की रिटर्न को आप बीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और इसमें मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके पैसा इन्वेस्ट करा, और आप देख सकते हैं कि 12.80% यहाँ सब लोगों का लॉस आ रहा है, बट हम म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब देखिए मैं आपको जर्नी अपनी बताता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट करा था वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो मेरी इंस्टॉलमेंट गई वो 2 अगस्त 2019 ₹1500 से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी। 2019 में मैंने देखा यार सब लोग कह रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो मैंने ₹1500 लगाए और मैंने ₹1500 छोड़ दिए, और आप देखेंगे 2019 से फिर मैंने कुछ भी नहीं करा। इसके बाद मार्च 2020 ये हमारा कोरोना वाला टाइम स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने ₹5000 फिर लगाए, फिर मार्केट में करेक्शन आया 18 मार्च 2020, आप देखेंगे सेम मंथ में मैंने फिर दोबारा ₹5000 लगाए। फिर 24 मार्च को फिर मैंने ₹4000 लगाए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट करेक्शन फेज में था। तो जो लोग डरते हैं कि हाँ करेक्शन हो रहा है, तो उस फेज में वो हमारी बेस्ट स्टेज होती है, बेस्ट सिचुएशन होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एनएबी हमारा डाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लमसम में मैंने क्या करा, 24 मार्च, 18 मार्च और 12 मार्च को एक ही महीने में मैंने 14,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डाउन चल रहा था। फिर उसके बाद मुझे अप्रैल मई में कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा था। 14 जुलाई को फिर मैंने 2500 इन्वेस्ट करे, फिर 2500 इन्वेस्ट करे। तो इसी तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाता चला गया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये मुझे साल में लगाने हैं, तो मैं उस एक साल में वो वाली डेट्स या वो वाला पीरियड देखता था जहां पर मार्केट करेक्शन होता था, और उस पैसे को मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में लगाता गया। तो इसी तरह से मैंने ये जर्नी जो मेरी 2019 से स्टार्ट हुई, 19 के बाद मैंने एक साल तक कुछ भी पैसे लगाए, फिर 20 से मैं कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं 5000, 10,000, 5000, 10,000, 11,000, ये मैंने लम सम में अपना इन्वेस्ट करा है। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,14,000 रुपये, 8,14,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जिसकी वैल्यू 10,09,667 रुपये हो चुकी है। रिटर्न 1,95,667 रुपये, और अगर ईयरली रिटर्न की बात करता हूं तो वो है 12.80। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं मार्केट को देखता हूं केवल, और मुझे लग रहा है कि आज मार्केट डाउन है। अगर आज मार्केट डाउन है तो 2 बजे से पहले पहले अगर हम पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो जो सेम डे की एनएबी होती है वो हमें मिल जाती है, जिससे नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, और जैसे मार्केट बढ़ता है वो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको केवल दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली करना है, अपना टाइम होराइजन 5 साल का रखना है, और कोशिश करें थोड़ा बहुत मार्केट को देखते रहें और लमसम इन्वेस्ट करें, और टोटल साल का अपना देख लें कि मुझे 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाना है, और जब जब मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आए अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाते चलें। काफ़ी बार हमारे पास कुछ फंड्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो फंड्स भी अगर करेक्शन है तो आप उसमें लगाएं। उससे क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो आपका एफडी को तो 100% बीट करेगा ही करेगा, और अगर आप थोड़ा और ध्यान से करेंगे तो ये रिटर्न आपका 20 से 30% के बीच में भी जा सकता है। अगर अभी मैं करेक्शन की बात ना करूं, आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे उसमें 20% 30% तक ये रिटर्न गया है, इसकी वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। तो दोस्तों अगर मैं आज करंट की सिचुएशन बात करता हूं, तो म्यूचुअल फंड आर स्टिल बेटर इन कंपैरिजन टू एफडी। यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स इफ यू इन्वेस्ट इन कंसिस्टेंट वे और स्मार्टली। अगर आप स्मार्टली और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं
तो आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि आजकल एसआईपीज़ में लोग काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट अपने टाइम होराइज़न और कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करिए सो दैट फ्यूचर में आपकी वैल्यू बढ़ सके। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है या डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।